आज देखें बीमारी पे बीमारी चढ़ गई है। मेरी बातों को ज़ाया ना कर देना मेहरबानी। बीमारी पे बीमारी चढ़ गई है, शुगर, ब्लड प्रेशर, फलां फलां फलां, कितनी बीमारियां। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, आपने फरमाया लोगों पता है बीमारी का इलाज क्या है, तकलीफ का इलाज क्या है? क्या या रसूलल्लाह बताएं। आपने फरमाया तकलीफ का इलाज नमाज है, बीमारी का इलाज नमाज है। इतनी देर में हजरत अबी हुरैरा ने फरमाया हुजूर मैंने बड़ी दवाएं खाई हैं, मुझे आराम नहीं आया और मेरे पेट में जबरदस्त दर्द है। आपने फरमाया वुजू कर। हजरत ने वुजू किया। आपने फरमाया 2 रकत नमाज पढ़। नफिल 2 रकत नमाज पढ़ी, अभी सलाम नहीं फेरा था तो ऊंची आवाज में कह रही या रसूलल्लाह मुझे आराम आ गया है। मेरे आका ने फरमाया नमाज शफा है, नमाज शिफा है, शिफा बीमारियों से छुटकारा देती। हदीस पाक में है कि जिसकी नमाज नहीं है ना उसका ईमान नहीं है। ला सहमा फिल इस्लाम लिमन ला सलात लहू। ला सहमा फिल इस्लाम, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, कोई हिस्सा उसको इस्लाम से नहीं मिलेगा। बंदे कहते हैं ना जी मेरी जायदाद इससे मुझे इतना हिस्सा, हम मुसलमान हुए, हम इस्लाम वाले हैं, हमारा हिस्सा है इस्लाम में, जन्नत में हिस्सा है, आखिरत में हमारा हिस्सा है, दुनिया में हमारी मदद की जाती। लेकिन क्या फरमाया, कहा ला सहमा फिल इस्लाम लिमन ला सलात लहू, जो नमाजी नहीं है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। इस्लाम में हिस्सा चाहते हो, मदद चाहते हो, बीमारियों से शिफा चाहते हो, नमाजी हो जाओ। रिज़्क़ की बरकत चाहते हो, रिज़्क़ को खींच लेती है नमाज अपनी तरफ, नमाज पढ़ो। हदीस पाक में हर चीज की कोई ना कोई चीज अलामत होती है। सर्दी आए, सर्दी की अलामत क्या है? आपको सर्दी लगेगी। गर्मी आए, गर्मी की अलामत क्या है? बाहर जाए आपको पता लगेगा, बाहर जाने के बाद आपको गर्मी बताएगी कि मैं हूं। हर चीज की अलामत होती है। बाहर आएगी, बाहर आने के बाद ये होगा कि पूरे माहौल के अंदर बेहतरीन, न गर्म न ठंडा, नॉर्मल मोतदिल मौसम रहेगा। दरख्तों के ऊपर पत्ते आ जाएंगे, सरसब्ज और शादाब हो जाएगा। फरमाया मुसलमान की अलामत क्या है, मुसलमान की निशानी क्या है, अहले ईमान की निशानी क्या है? लिकुल्ले शैइन आलमुन, लिकुल्ले शैइन आलमुन, आलमुल ईमान सलाता, लिकुल्ले शै आलमुन आलमुल ईमान सलात। हर चीज की कोई ना कोई अलामत होती है। गर्मी सर्दी के बारे में पता चलेगा। किसी के दिल में ईमान है या नहीं, देखो नमाजी है सहब ईमान है, नमाज नहीं बस ईमान नहीं, कुछ भी नहीं। ये मेरे पाक नबी के फरमान है। हजरत उमर को बर्छा लग गया। जिस वक्त बर्छा लगा ना तो आंतनियां बाहर आ गई, जबरदस्त तकलीफ है। और उसके बाद आप बेहोश हो गए। अभी बेहोशी के आलम में है तो नमाज का वक्त हुआ तो खादिम ने जगाया। आपने आंखें खोली, फरमाया जी। कहा हज़रत साहब नमाज पढ़ेंगे? हजूर नमाज पढ़ेंगे? आपने फरमाया ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम लिमन ला सलात लहू। वो भी कोई मुसलमान है कि जिसकी जिंदगी में नमाज ना हो। इमाम हुसैन करब बुला के मुकाम पर काफिर दाएं बाएं चढ़ गए, मुनाफिक चढ़े हुए। कहा हजरत ख्वाहिश पानी पी लें, बच्चों के बारे में कोई वसीयत फरमा दें। करने हजरत क्या ख्वाहिश है? कहा सजदा कर लेने दो। हमने जिस नमाज को समझा कुछ ना, वो बहुत बड़ी चीज है। मेरे आका ने फरमाया जो कोई वुजू करके घर से मस्जिद की तरफ आता है, मस्जिद की तरफ आने वाला, वुजू करके आने वाला जब नमाज के लिए आता है, ऐसे है जैसे एहराम बांध के हज को जा रहा है। हदीस पाक में है कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वुजू करके मस्जिद में आता है और मस्जिद में आके नमाज अदा करता है और इसी तरह उसकी पूरी जिंदगी गुजरती है, हशर के मैदान में जब वो पहुंचेगा अल्लाह फरमाएगा मेरे पड़ोसी किधर है, उनको मेरे पास लाओ। या अल्लाह तेरा भी कोई घर है,
तेरे कोई पड़ोस में कोई रह सकता है? या अल्लाह तेरा भी कोई हो सकता है? कहा हाँ। या अल्लाह वो कौन? कहा जो मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने वाले, वो मेरे पड़ोसी हैं। जैसे पड़ोसी का पड़ोसी पर हक होता है, भूखा हो तो पानी पिलाए, रोटी खिलाए, प्यासा हो तो पानी पिलाए, बीमार हो तो इयादत करे, आज इनका मुझ पर हक है। वो हक ये है कि आज मैंने मगफरत की जो है और बख्शिश की नवीद सुना के इनको जन्नत का हकदार बनाया हुआ है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में टिक जाने वाले के लिए कितने बड़े इनाम हैं कि देख लें कि फरिश्ते उनकी इयादत को आते हैं। बीमार हो जाएं तो फरिश्ते उनकी इयादत करते हैं, फरिश्ते पूछते हैं। आज लोग परेशान ना हो कि कोई बंदा किसी के बीमार होने पे कोई लैंडलॉर्ड पूछता है, कोई ज़मींदार पूछता है, कोई मालदार किसी को पूछता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नमाजी, जब तू परेशान ना हो, जिस वक्त तू बीमार हो जाएगा, तेरे बीमार होने पर अल्लाह के फरिश्ते तुझे पूछने आएंगे। फरमाया जिस वक्त वो काम करने जाता है, किसी काम पे हाथ डालता है, काम करता है नमाजी, जब काम करने के नियत से जिस काम में हाथ डालता है, अल्लाह के फरिश्ते उस काम में मदद करते हैं। मदद। आज कारोबार ख़राब हो गए, मामलात ख़राब हो गए, मदद उतरती नहीं, फरिश्ते आते नहीं। सिर्फ नमाज नहीं है, अपने आप को नमाज की तरफ ले आ। इतनी फुर्सत न मिली तो क्या करोगे? इतनी मोहलत न मिली तो क्या करोगे? रोज़ कहते हो कल पढ़ूंगा नमाज, कल जिंदगी ही ना रही तो फिर क्या करोगे?